हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यूरोप का यूरोप महाद्वीप के मेजर जो कॉन्टिनेंट हैं उनको हम लोग आज ए, देखेंगे डिटेल में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपको पहले ऐसे या उसका वो जियोग्राफिकल जो है डिविडेंड वो हम लोग पहले देख लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि ये है यूरोप महाद्वीप, आप इसको तो देख ही रहे हैं। तो चलिए इसमें हम लोग जैसे मेजर जो कंट्रीज़ है, स्वीडन है, नॉर्वे है, क्या है, पोलैंड, लातविया, फिनलैंड, रशिया तो आप लोग जानते ही हैं, बेलारूस, लिथुआनिया, यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, यूके। देखिए पहले हम लोग यूके है, यूके में भी कई सारी कंट्रीज़ है, फिर आयरलैंड है, फिर आइसलैंड यहाँ पे है। ये यूरोप महाद्वीप के मेजर कंट्री है। तुर्की है, बुल्गारिया है, जर्मनी, नीदरलैंड, ये सब जो मेजर कंट्री है आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि वो किस नदी के किनारे और किससे उसकी सीमा साझा करती है, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट के मेजर कंट्री हम लोग चलिए अब देखते हैं। जैसे फर्स्ट है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेक्वाविक। ये धूम्रपान की खाड़ी भी इसको कहते हैं। इसमें देख लीजिए क्या फैक्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक ये द्वीप है। अभी आपने ऊपर देखा है ना आइसलैंड कहाँ सिचुएटेड था। विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है, कितने 60 डिग्री 10 मिनट नॉर्थन में ये। सेकंड है हम लोग का डेनमार्क। डेनमार्क क्या है? की कैपिटल कोपेनहेगन है। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। स्कैंडिनेविया का सबसे छोटा देश ये है। इसके द्वीप समूह क्या है? फेरो, जीलैंड, बोर्नहोम और ग्रीनलैंड किसके? डेनमार्क के द्वीप समूह है। डेनमार्क चलिए तो हम लोग मैप में देख लेते तो याद हो जाएगा कि ये आइसलैंड और डेनमार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो देखिए आइसलैंड, आइसलैंड यहाँ पे है। डेनमार्क, डेनमार्क यहाँ पे है जो कोपेनहेगन के बगल में ही है। कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है और ये आइसलैंड है। इसको आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है सिचुएटेड, जो ताकि आपके माइंड में ये याद रहे कि कहाँ किसकी लोकेशन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। ओस्लो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का हिस्सा है। कौन सा? नॉर्वे। इसने अपने संभावित जल संसाधन का पूरा उपयोग किया है। फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। ये उत्तर का श्वेत शहर भी इसे कहा जाता है, फिनलैंड को। स्वीडन का लॉ एस्क और हेलेंसिकी के माध्यम से भेजा जाता है। फिनलैंड को जंगलों और झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। झीलों की भूमि और जंगलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड। नेक्स्ट है स्वीडन। स्वीडन क्या है? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। समुद्र पर समुद्र है, बाल्टिक सागर की साइड ये सिचुएटेड है। नॉर्वे और फिनलैंड के बीच स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का हिस्सा है। सबसे बड़ा नॉर्डिक देश है। यूरोप का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? स्वीडन है। स्कैंडिनेवियाई देशों में सबसे अधिक औद्योगिकरण इंडस्ट्रीकरण इसी का हुआ है। यूरोप में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन, आयरन जो ओर्स है उसका प्रथम उत्पादन कहाँ हुआ है? सबसे ज़्यादा होता है स्वीडन में होता है। किरुना टोरने नदी पर है। अपने समृद्ध लौह अयस्क भंडार के लिए जाना जाता है। किरुना जो टोरने नदी है वहाँ पर ये आयरन ओर्स का सबसे ज़्यादा भंडार है। गैलीवेयर। गैलीवेयर उच्च श्रेणी के मैग्नेटाइट और लौह अयस्क भंडार के लिए फेमस है। स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मद्रिद। मद्रिद और इसको ये बिलबाओ अपने लौह अयस्क हेमेटाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। स्पेन में क्या होता है? हेमेटाइट अयस्क का। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और ये कौन सी नदी किनारे है? टैगस नदी पर बंदरगाह राजधानी है, टैगस नदी के किनारे। पोर्टो डोरो नदी के पश्चिमी तट पर विश्व प्रसिद्ध पोर्टो वाइन है। ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि कौन सा देश किस नदी के किनारे सिचुएटेड है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी
पेरिस है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पेरिस के किस नदी के किनारे है? सीन नदी के। और ये सौंदर्य प्रसाधनों के लिए फेमस है। यूरोप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रांस है। सबसे ऊंची चोटी ब्लैक है। लिली सूती, ऊनी, लिनन और सिंथेटिक वस्त्र बनाती है। डनकर्क फ्रांस का लोहा और इस्पात विनिर्माण केंद्र कहाँ पे है? डनकर्क में। और परंपरागत रूप से लौह और इस्पात का प्रमुख फ्रांसीसी उत्पादक लोरेन में है। बोर्डो क्या है? गिरोर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की कैपिटल वेटिकन सिटी ही है। दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु देश है। टाइबर नदी के तट। वेटिकन सिटी टाइबर नदी के तट पर है। यह इटली से घिरा हुआ है। रोम की शहर के सीमा के भीतर है। इटली की कैपिटल रोम है। टाइबर नदी का बायां किनारा है। ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जो इटली है वो प्रसिद्ध है। भूमध्य सागर में सिसिली, एल्बा, सार्डिनिया और कैप्री के द्वीप है। लोम्बार्डी मैदान है। मिलान ट्यूरिन वेनिस से मिलकर बना हुआ है। इसे मिलान जो है इसे इटली का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ट्यूरिन जो है ये इटली के डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। और जेनेवा जो है इटली का महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या है? जेनेवा है। भूमध्य सागर में लिगुरियन सागर में है। वेनिस क्या है? एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है। लंबे समय में स्थापित शिल्प उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा? वेनिस। इटली का वेनिस। और नेपल्स क्या है? ये शराब बनाने के लिए महत्वपूर्ण शहर क्या है? नेपल्स। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और घड़ी निर्माण यहाँ पे है। मध्य यूरोप का स्थल रूल पहाड़ी देश है जिसका 60% जो क्षेत्र है वो आल्प्स पर्वत से ढका हुआ है। और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। ज्यूरिख का नाम आपने सुना ही होगा। पोलैंड की राजधानी वारसा है और ये विस्तुला नदी के तट पर है। पोलैंड का सिलेसियन क्षेत्र कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। ये एल्बे नदी के तट पर है। महत्वपूर्ण बंदरगाह है और सबसे बड़ा शहर है बर्लिन जो है। और इस रूहर घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है। यहाँ बड़े बड़े लौह इस्पात कारखाने स्थित हैं। फ्रैंकफर्ट राइन नदी पर स्थित है। जो फ्रैंकफर्ट है वो राइन नदी पर स्थित है। म्यूनिख जो है बवेरियन अपलैंड पर स्थित है। स्टटगर्ट यह ऑटोमोबाइल बनाती है। बेंज कारों की असेंबली के लिए जानी जाती है। और लीपजिंग जो है एल्बे नदी के किनारे स्थित महत्वपूर्ण प्राचीन शहर है। हैम्बर्ग एल्बे नदी के मुहाने का प्रमुख बंदर। अब बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। यूरोप का सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? बेल्जियम। और सांब्रे म्यूज कोयला क्षेत्र इसका है। और एंटवर्प जो है उत्तरी सागर पर विश्व का सबसे चौथा बड़ा बंदरगाह कहाँ है? एंटवर्प पर। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र कहाँ पर है? एंटवर्प जो कहाँ है? बेल्जियम में। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी कितनी? 11 मीटर की है। रॉटरडम राइन नदी के किनारे पर स्थित है। ये दुनिया के किसी भी समुद्री बंदरगाह का सबसे बड़ा माल संभालता है। रॉटरडम कहाँ है? नीदरलैंड में। और किस नदी किनारे है? रॉटरडम जो है ये राइन नदी के किनारे पर। ये दुनिया के किसी भी समुद्री बंदर सबसे बड़ा माल कौन सा? रॉटरडम संभालता है राइन नदी के तट पर। और किस कंट्री में है? नीदरलैंड में है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। रॉटरडम किस नदी के किनारे है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग है। जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के बीच में स्थित ये छोटा सा एक देश है लग्जमबर्ग। और एस्टोनिया जो है वो उसकी कैपिटल तालिन है। सॉरी फॉर लातविया की राजधानी लिथुआनिया जो है इसकी राजधानी विल्नियस है। नेमन नदी के ऊपर जो लिथुआनिया और कालिनिनग्राद ओब्लास्ट के बीच बहती है जो रूसी संघ का एक परिक्षेत्र है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। और मोल्दोवा की कैपिटल क्या है? चिसिनाउ। जो इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग कवर कर रहे हैं और बाकी हम ऐसे ही देख ले रहे हैं। फ्रांस जो देखते हैं फ्रांस की सीमा जो है 8 देशों से लगती है। उत्तर में यह बेल्जियम के साथ लगती है जबकि दक्षिण में मोनाको के साथ। मोनाको स्पेन और अंडोरा
की सीमा फ्रांस से लगती है। पूर्व में लक्ज़मबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इटली की सीमा लगती है। इसको हम लोग मैप से देखेंगे तो याद होगा, ऐसे थ्योरेटिकली पढ़ने से याद नहीं होगा। जैसे देखते हैं हम लोग, देखिए ये फ्रांस है, इसकी सीमा किससे बेल्जियम से लगती है। कितना सिक्स, ये मतलब डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। इधर बेल्जियम से लक्ज़मबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, मोनाको, अंडोरा, स्पेन और क्या है ये सेंट मार्टिन, इनसे इनकी सीमा साझा करता है कौन, फ्रांस। इसकी सीमाएं 9 देशों के साथ लगती है। जर्मनी अपनी सीमा कितने देशों के साथ, 9, और इसकी सबसे लंबी सीमा जो है जर्मनी उत्तरी अपने सबसे लंबी 3,767 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा उत्तर में डेनमार्क के साथ साझा करता है। पश्चिम में नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस, दक्षिण में स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इन सब के साथ अपना सीमा साझा करता है। ये देखिए जर्मनी है, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लक्ज़मबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, इन सब से अपनी सीमा। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। यूके की कैपिटल क्या है, लंदन। और यूनाइटेड किंगडम जो है, इस कौन कौन से इसके अगर अंतर्गत कंट्री आते हैं, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड। और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। और ब्रिटिश द्वीप समूह कौन कौन से हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड। मिडलैंड्स का शहर किसे कहा जाता है, बर्गिनम। बर्गिन बर्मिंघम में क्या होता है, ब्रिटिश औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर क्या है, बर्मिंघम। और दक्षिणी स्टैफोर्डशायर कौन है, कोयला क्षेत्र है। लीसेस्टर शायर कौन है, कोयला क्षेत्र है। नॉटिंघम जो है वो होजरी फार्मास्यूटिकल की विशेषज्ञता के लिए है। जो नॉटिंघम है वहाँ पे फार्मास्यूटिकल की सब सामानें ज़्यादा वहाँ पे बनती है। स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है, एडिनबर्ग। ये मुख्य ब्रिटिश द्वीपों के उत्तरी भाग पर स्थित है। इसमें आर्कनी, शेटलैंड, हेब्राइड्स और कुछ अन्य छोटे द्वीप भी शामिल है। ग्लासगो लौह इस्पात उद्योग और जहाज निर्माण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फोर्ट विलियम, यह स्थानीय लकड़ी का उपयोग करके एकीकृत पेपर मिल की साइट। यूक्रेन काफ़ी चर्चा में रहा है, तो चलिए हम लोग यूक्रेन के बारे में देख लेते हैं। यूक्रेन 7 अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है, जैसे पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, रूस, बेलारूस। जैसे यूक्रेन हो गया, देखिए यूक्रेन अपना कितने 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा एंड बेलारूस। बेलारूस दिख नहीं रहा है, सॉरी, बेलारूस यहाँ। इतने देशों के, 7 देशों के, तीन, हाँ, तो यूक्रेन देखिए 7 देशों के साथ सीमा, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा के साथ अपनी सीमा साझा। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीवी। यूक्रेन का देख लेते हैं, जैसे रूस और बेलारूस के दक्षिण में और काला सागर के उत्तर में ये स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है, यूक्रेन की कीव है। डोनबास कोयला क्षेत्र और क्रीव, डोनबास जो है वो काला सागर के उत्तर में स्थित है और उच्च ग्रेड बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है। डोनबास कौन सा, कीवी का जो ये सब स्टेट है। निकोबार जो है ये नीपर द्वीप के तट पर स्थित है और ये विशाल मैग्नीज का भंडार यहाँ पे होता है। केर्च जो है, केर्च प्रायद्वीप पर स्थित है। वेनेडियम का भंडार क्षेत्र कहाँ, केर्च में है, केर्च में। और रोस्तोव जो है ये महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जो लौह इस्पात और मशीनरी और रसायनों का निर्माण करता है। और खारकोव क्या है, ये मशीन निर्माण और इंजीनियरिंग की जो इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, खारकोव। तो अभी देख रहे हैं आप लोग यूक्रेन के बारे में हम लोग डिटेल में देख लिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।